हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कृतिरू। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स। और अब से जो है हमारी रिवीजन सीरीज शुरू होगी जिसमें आपको डेली एक चैप्टर हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा। आज का हमारा जो है वो पूरा का पूरा हम नोटबुक से और हमारे नोट से रेफर करने वाले हैं। यूजुअली आई टीच ऑन बोर्ड। आई ऑप्टेड दिस मेथड क्योंकि हमने लास्ट ईयर जब रिवीजन सीरीज शूट किया था तो वो बोर्ड पर ही था। सो आई जस्ट वांट टू डू समथिंग different and that's why we are here. Okay, so before starting our video, let me tell you that this year Study with Krati started its crash course जिसमें मैं पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस मेरे लाइव लेक्चर्स में। So those lectures are actually very detailed। आपको हर एक टॉपिक का पूरा क्लैरिटी दिया जाता है, पूरा सपोर्ट मटेरियल मिलेगा आपको हर एक चैप्टर से रिलेटेड एंड देयर विल बी प्रॉपर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। बट दिस कोर्स इज अ पेड कोर्स, so if you want to join please contact me on the given number 6390665726। just drop their text that you want to know about crash course and I'll forward the details। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो ये सारे नोट्स जो है वो अवेलेबल है मेरे वेबसाइट पे। मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां पर जाकर इस नोट्स का पीडीएफ ले सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, इस नोट्स को बनाने के लिए हमारी एनसीईआरटी तो यूज की ही है, इसके साथ साथ एक्सटर्नल सोर्सेज भी यूज किए हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स, क्योंकि हमारा जो चैप्टर है ना ये फोकस है इंडस वैली सिविलाइजेशन पे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है ये समझना कि ये किस टाइम पीरियड में था। तो टोटल जो है हमने 3 फेजेस लिए हैं यहाँ पे। फर्स्ट वन इज 3300 बीसीई से लेके 2600 बीसीई, इसको अर्ली हड़प्पन फेज बोला जाता है। दूसरा है 2600 1900 बीसीई, ये जो है वो आपका मैच्योर हड़प्पन फेज कहलाता है। थर्ड वी हैव 1900 से लेके 1300 बीसी और ये लेट हड़प्पन फेज कहलाता है। तो टोटल 3 फेज है। आपके जो एनसीईआरटी है वो कंप्लीटली मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन पे और मैच्योर हड़प्पन फेज पे बेस्ड है। तो हमें इन दोनों को मेंशन ज्यादा नहीं करना है। जब हम किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले हम वो एरियाज कवर कर लेते हैं जो आज कंटेम्पररी हैं। जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन लोकेटेड कहाँ पे है, तो आज का हमारा कुछ हिस्सा पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, सम ऑफ द स्टेट्स ऑफ इंडिया जैसे कि पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, ये कवर करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन को। टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में पाई जाती हैं वो 1000 से भी ज्यादा है एंड अभी भी एक्सकेवेशन फ्रेश एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं कि ये यार हम हिस्ट्री में पढ़ी क्यों रहे हैं, ऐसा क्या है इसमें। तो एक्चुअली वी आर रीडिंग इट बिकॉज ऑफ इट्स अर्बन फीचर, टाउन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। कंटेम्पररी सिविलाइजेशन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर ही थे तो वो है इजिप्टियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड चाइनीज सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन को समझने के लिए हमें इनकी इकोनॉमिक लाइफ, रिलीजियस लाइफ एंड सोशल लाइफ में एंटर करना होगा। लेट्स सी इकोनॉमिक लाइफ। इनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है इसका मेन ऑक्यूपेशन जो था वो था एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग। यही 2 चीजें कर सकते थे क्योंकि उस वक्त की सोसाइटी थी प्रिमिटिव। दूसरा ट्रेड एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन हो सकता था। फिर यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स मैंने ऐड किए हैं जैसे कि बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम से हमारा मतलब है सिंस देयर वाज नो यूज ऑफ कॉइन ड्यूरिंग दैट टाइम, तो मतलब वस्तु के बदले वस्तु। आई हैव दिस पेन एंड यू नीड अ नोटबुक, ठीक है, तो आई हैव दिस पेन एंड यू नीड अ नोटबुक, तो हम इसको एक्सचेंज कर लेंगे। आई विल बी लुकिंग फॉर अ पर्सन जिसको अपनी नोटबुक देनी हो एंड पेन लेना हो, तो ये हो गया हमारा बार्टर सिस्टम। There was a trade with Mesopotamians. We have some evidences of it. Lapis lazuli. Lapis lazuli is one of the kind of a thing जो रूलिंग क्लास ने यूज की होगी क्योंकि इसको बनाने के लिए जो मेथड था और जो टेक्नोलॉजी थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो आम जनता इसको अफोर्ड करे वो शायद पॉसिबल नहीं था। ठीक है, रिलीजियस लाइफ की बात करते हैं। रिलीजियस लाइफ, न्यूमरस टेराकोटा फिगरेंस ऑफ वुमेन हमें मिलते हैं। डोंट नो कि इनका यूज क्या होगा, नहीं पता। मेल डाइटी एक मेंशन की गई है, पशुपति महादेव। तो ये जो है वो यौगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं, चारों तरफ एनिमल्स से घिरे हुए हैं। हमारी जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में मेंशन किया गया है एक मतलब भगवान जिनका नाम है रुद्र। नाउ हिस्टोरियंस ट्राई टू फाइंड आउट कि जो पशुपति महादेव है एंड जो रुद्र है क्या ये एक ही है।
हियर क्वेश्चन मार्क, तो एक ये हम छोड़ देते हैं। सोशल लाइफ किस तरह की थी? तो ये जो हड़प्पन्स थे, दीज वर फॉन्ड ऑफ ज्वेलरी, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है वो भी काफी बड़ी मात्रा में हुआ था। रूलिंग क्लास, yes, there was a ruling class, there was a middle class and lower class, but इसका solid evidences हमारे पास नहीं है। We just consider on the basis of the objects, on the basis of place they used। तो मतलब आम सी जगह है तो फिर आम लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, कोई खास सी जगह मिली तो खास लोगों ने इस्तेमाल किया होगा। रूलिंग लाइफ में, आई मीन टू से रिलीजियस लाइफ में हम कुछ और पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि there was a worship of trees and animals also, पेड़ एंड जानवरों की भी पूजा की जाती थी। प्रीस्ट किंग हमें मिलते हैं, तो एक स्टैचू मिला था, ठीक है, इसको आर्कियोलॉजिस्ट्स ने प्रीस्ट किंग लेबल कर दिया था। देयर वाज अ यूज ऑफ एमलेट्स ऑल्सो, एमलेट्स मतलब ताबीज का भी इस्तेमाल मिलता है। मूविंग अहेड, एग्रीकल्चर सिस्टम, इनका पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सिस्टम कैसा था, किस तरीके से ये वर्क करते थे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे जोड़ूंगी, हड़प्पन्स वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने कॉटन का इस्तेमाल किया था और कॉटन की खेती की थी, ठीक है। दे प्रोड्यूस्ड फूड ग्रेन्स जिसमें वीट, बार्ले, पीज, सीसेम, लेंटल, चिकपी, मस्टर्ड ये सारे यूज किए गए। हमें एविडेंसेस मिलते हैं कि मिलेट्स एंड राइस का भी इस्तेमाल किया गया था गुजरात में। बुल जाना जाता था, बुल कैसे, क्योंकि इसका हमें सील्स पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है एंड दिस इंडिकेट्स कि बुल जाना जाता होगा। अब क्योंकि बुल का इस्तेमाल क्या किस लिए होगा, हम गेस कर सकते हैं कि बुल का इस्तेमाल खेती में किया जाता होगा। इरिगेशन यहाँ पे जरूरत थी क्योंकि जितनी भी हड़प्पन साइट्स थी ना, ज्यादातर की लोकेशन सेमी एरिड लैंड्स में थी। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स, कैनल्स का इस्तेमाल, क्योंकि मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज है वो इंपॉर्टेंट थी, तो इसके लिए हमको कैनल्स, रिजर्वॉयर भी देखने होंगे। ट्रेसेस ऑफ कैनल्स हमको अफगानिस्तान एंड शोर्तुगाई से मिलते हैं, तो अफगानिस्तान शोर्तुगाई, एक्चुअली अफगानिस्तान शोर्तुगाई नहीं, शोर्तुगाई इज वन ऑफ द साइट लोकेटेड इन अफगानिस्तान। रिजर्वॉयर जिसका एग्जाम्पल हमें ढोलावीरा विच इज लोकेटेड इन गुजरात से मिलती है। एनिमल्स वर नोन, एनिमल्स जाने जाते थे जैसे कि गोट, बफेलो, पिग, शीप, कैटल एंड एविडेंस ऑफ प्लाउड फील्ड भी मिलते हैं कलिबंगन से। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने आपको रीड आउट किया था, एनिमल्स वर नोन। हो सकता है कि अकाल के समय और फेमाइन के टाइम जब सारे रिसोर्सेस खत्म हो जाते होंगे तो इन लोगों ने एनिमल्स को भी कंज्यूम किया है, तो यहाँ पे भी हम एक क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं, डोंट नो। मोहनजोदारो की बात करते हैं क्योंकि दिस इज द स्ट्रक्चर जिसके बारे में बहुत मेंशन किया गया है आपके बुक में। So, Mohenjo-daro is actually divided into two parts, citadel and lower dam. Citadel में हमें दो स्पेशल स्ट्रक्चर मिलते हैं, वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ इज जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल एंड वेयर हाउस वॉज अ मैसिव स्ट्रक्चर जिसको स्टोरेशन के लिए यूज किया जाता होगा। ड्रेनेज सिस्टम मिलता है हमें, डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मिलता है। अच्छा, अगर आपको लगता है कि वी आर मूविंग अहेड और बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो ये हमारे रिवीजन सीरीज है। अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं कमेंट सेक्शन में इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का भी लिंक डाल दूंगी, आप वो भी वॉच आउट कर सकते हो। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर, देयर वाज अ कंसर्न फॉर प्राइवेसी और इसी कारण से ग्राउंड फ्लोर पर इन्होंने कोई खिड़की ही नहीं बनाई थी। ईच हाउस हैड बाथरूम, वेरी यूनिक फीचर एंड टोटल वेल्स यहाँ पे हमें 700 मिलते हैं। Now let's see the things that we need to see. Craft production. Craft production. Okay, so just let me hold it actually. Okay. सो क्राफ्ट प्रोडक्शन हम देखते हैं, देयर वाज अ यूज ऑफ ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, इतना हमें पता चलता है। कॉपर का इस्तेमाल किया गया था, एंड कॉपर जो है वो राजस्थान के खेतरी माइन से मंगवाई जाती थी। टिन का भी इस्तेमाल हुआ था, एंड टिन का जो है इस्तेमाल अफगानिस्तान से होता है क्योंकि अफगानिस्तान से आती थी। देयर वाज अ बीट मेकिंग, शेल मेकिंग, सील मेकिंग, टेराकोटा मैन्युफैक्चरिंग, लॉट ऑफ थिंग्स वर डन एट द सेंटर्स। देयर वाज स्टोन यूज भी था जैसे कि कार्लेनियन हो गया आपका, जेस्पर हो गया और भी बाकी पत्थर। एंशिएंट अथॉरिटी को लेके एक सवाल उठता है कि क्या ये सारी एक्टिविटीज किसी ने रेगुलेट की। सो वी कैन से दैट कि देयर इज नो क्लूज फॉर पैलेसेस एंड किंग्स, स्टैचू लेबल्ड एज अ प्रीस्ट किंग, communities taken decisions collectively and this is one of the most acceptable theory। बहुत सारे इस पे आर्ग्यूमेंट्स अगर आपने बुक रीड की होगी तो फिलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेप्टेबल थ्योरी ये है कि लोगों ने डिसीजन लिए होंगे मिल करके।
and end of civilization. Here our funny part of the video starts because we are going to talk about कि जो civilization का end है for sure, जैसे कि ऋतिक रोशन की मूवी मोहनजोदारो में दिखाया गया है फ्लड की वजह से, वो तो कारण नहीं था, बहुत सारे कारण हो सकते हैं एंड वो सारे अभी कंट्रोवर्शियल हैं, जैसे कि डिसअपियरेंस ऑफ अ पॉपुलेशन वी सी, ओवरग्रेजिंग हो सकती है, या फिर बाकी और रीजंस भी हो सकते हैं, कोई नेचुरल कैलेमिटी भी हो सकती है, डिफॉरेस्टेशन भी हो सकता है. डोंट नो द एग्जैक्ट रीजन, वी आर जस्ट अज्यूमिंग. एंड द लास्ट टॉपिक वी हैव डिस्कवरी ऑफ अ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ये जो सिविलाइजेशन जो आज हम पढ़ रहे हैं, ये हमको मिला कैसे जब ये खो गया था. तो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल जो आते हैं ASI के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, कनिंघम वॉज अ बेवकूफ. गलत टाइम पे उन्होंने गलत अकाउंट्स को, मतलब गलत किताबें पढ़ी और गलत किताबों के हिसाब से गलत टाइम पीरियड लगा लिया जो हमको सील्स मिलती हैं उसका. ठीक है. सेकेंड, अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद आते हैं मिस्टर व्हीलर, जो कि काफी समझदार व्यक्ति थे एंड इन्होंने एकदम क्रोनोलॉजी, समझ रहे हो ना अमित शाह वाली, तो इन्होंने वही मेथड अपनाया, यानी कि स्ट्रैटिग्राफी. स्ट्रैटिग्राफी वाज द पैटर्न जिसमें लेयर वाइज लेयर्स डिगिंग की जाती है. एंड थर्ड वाज जॉन मार्शल वाज दादीमा क्योंकि इन्होंने नामकरण किया था हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का और दुनिया को बताया कि देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन मिला है जो कि बाकी किसी भी सिविलाइजेशन से बहुत पुराना है. तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर जो है वो केवल इतना ही था. आई जस्ट ट्राई टू समराइज द चैप्टर फॉर यू. एंड अगर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन का वीडियो चाहिए है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. देयर इज अ 10-minute बोर्ड एक्सप्लेनेशन ऑल्सो. अदरवाइज आपको डिटेल में चाहिए तो पार्ट्स में भी वीडियोज अवेलेबल है. डू लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन हाउ वॉज दिस चैप्टर. अगर नोट्स डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. मिलेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के वीडियो में. Until then, stay tuned onto this channel. Thank you for watching it. Bye bye.